शिमला में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने करीब 181 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रोजगार मेले से सरकार को एक नई पहचान मिली है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं का सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का सपना पूरा हो रहा है और वे सरकारी कर्मचारी के रूप में अब गरीब, जरूरतमंद और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है और केंद्र सरकार अपने लक्ष्य पूर्ति की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। आज आपका सपना पूरा हो रहा है, साकार हो रहा है और यहीं से आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं कि आप देश के गरीब के, जरूरतमंद के काम आ सकें और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका एक सरकारी कर्मचारी के रूप में निभा सकें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और नई जिम्मेदारी का एहसास आपको हो गया होगा कि इसके बाद ट्रेनिंग भी होगी, आगे भी बढ़ेंगे और जब उस कुर्सी पर जाकर बैठेंगे जहां से आपको अपनी इस यात्रा की शुरुआत करनी है, उससे पहले जरूर कुछ सोच कर जाइए कि क्या नौकरी लेने तक का ही सफर था कि सही मायने में असली यात्रा अब शुरू होगी कि जब मेरी कलम चलेगी तो किसी गरीब, जरूरतमंद के काम भी आएगी और मैं कोई नीति बनाऊंगा या कुछ भी कार्य करूंगा वो मेरे देश को आगे बढ़ाने का कदम होगा। जब इस जिम्मेदारी का एहसास होगा तो आपके निर्णयों में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और केवल नौकरी मिलना ही हम सबके लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन एक सपना था सरकारी नौकरी मिले तो क्या पहली बार नहीं। ऐसे 5 पहले रोजगार मेले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरियां इसी वर्ष देंगे। भर्ती प्रक्रिया में तेजी भी लाए हैं, पारदर्शिता भी लाए हैं और निष्पक्ष हमने इसमें चयन किया है और हमारी प्राथमिकता ये रही। क्लास 3, क्लास 4 के लिए तो जो इंटरव्यू वाला सिस्टम था मोदी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया और ये जो भाई भतीजावाद या सिफारिश वाला सिस्टम था उसको खत्म करके पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है।